Hello everyone. Today's topic is Rip Van Winkle. It's from NCERT class 5th Marigold. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle. ये स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में. अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. एक बहुत ही अच्छे नेचर का पर लेजी मैन, सुस्ती मैन. हु गोज अवे इन टू द हिल्स. वो चला जाता है हिल्स में, पहाड़ियों में. एंड फॉल्स अस्लीप, और सो जाता है. व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, वो 20 ईयर के बाद उठता है. रिप फाइंड दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज, कि बहुत कुछ चेंज हो गया है. तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी. मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज. क्या है, बहुत साल पहले की बात है. फुट हिल्स बोलते हैं बिलो द माउंटेन, लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन. माउंटेन के लोअर पार्ट पे कैटस्किल करके एक माउंटेन पे एक विलेज था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. उसमें कौन रहता था? रिप वैन विंकल. वहाँ पे बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान रहते थे. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था, हर किसी की हेल्प करना चाहता था. रेडी टू हेल्प एनीवन. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. सब विलेज में, गांव में उसको पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सो हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. जो बच्चे थे उस गांव के, वो भी बहुत खुश हो जाते थे रिप वैन विंकल को देख के, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. ही टोट देम टू फ्लाई काइट्स. कैसे काइट्स को फ्लाइट करना है, कैसे मार्बल्स को शूट करना है, कंचे को खेलना है. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको स्टोरीज भी सुनाता था. तो बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. रिप के साथ एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि रिप बहुत ही लेजी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. वो क्या है, अपना टाइम वेस्ट कर देता था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन. वो अपना ऑन फार्म में भी वर्क नहीं करता था, अपने ही खेतों में. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेज. उसकी जो चारों ओर बाड़ लगी हुई थी खेत में, वो भी मतलब कहीं कहीं से गिर गई थी. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे. अस्ट्रे का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शंस, कि उसकी काउज भी इधर उधर घूमती रहती थी. वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म. वीड्स होते हैं हमारे एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं फालतू के, जो कि यूज़ के नहीं होते हैं, और वो प्लांट्स का नीचे से ज़मीन का न्यूट्रिशन लेते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. उनको वीड्स बोलते हैं. अनवांटेड प्लांट्स वो उसके फार्म में ग्रो हो गए थे. रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. रिप का जो साथी था वो उसका डॉग था, उसका नेम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. वो काम से बचने के लिए क्या करता था, अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में, जंगल में घूमने के लिए निकल जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप क्या है, वॉकिंग करता करता माउंटेन के बिल्कुल हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया, ऊपर चोटी पर. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून का समय था, ये बहुत लेट हो गया था. व्हेन ही रीच्ड देयर, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. थक गया था वो बहुत चढ़ चढ़ के, तो वो लेट गया और डे ड्रीमिंग करने लगा. डे ड्रीमिंग का क्या मीनिंग होता है? दिन में सपने देखना. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. तो इवनिंग का समय हो गया था. उसने सोचा कि अगर अभी वापस जाएगा तो पहुंचते पहुंचते अपने गांव में उसे रात हो जाएगी. सडनली ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. सडनली, अचानक से उसने क्या है, एक
वॉइस सुनी, आवाज़ सुनी। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, कोई उसको आवाज़ लगा रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने एक छोटा और बूढ़ा आदमी देखा विथ थिक हेयर्स, उसके बहुत मोटे हेयर्स थे। एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसकी बियर्ड भी क्या थी, ग्रिजल्ड थी। ग्रिजल्ड बोलते हैं जो वाइट भी हो और मतलब ग्रे कलर की हो। मैसी ब्लैक एंड वाइट और ग्रे बियर्ड को बोलते हैं। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, वो बैरल के साथ वुडन कंटेनर को बोलते हैं बैरल। विद थिक हेयर्स एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, वो बैरल लेके उसके पास आ रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने ऐसा साइन बनाया कि मेरी हेल्प करो बैरल को पकड़ने में। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप भागा स्ट्रेंजर की, अजनबी की हेल्प करने के लिए। हु कोट हिज हैंड टाइटली, उसने उसका हैंड टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच द प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वो दोनों वहाँ पहुँच गए आफ्टर सम टाइम, जहाँ पे बहुत ही अजीब से दिखने वाले लोग थे और वो प्ले कर रहे थे नाइन पिंस। नाइन पिंस बोलते हैं बॉलिंग गेम को, जिससे हम बॉल से मारते हैं और वो सारी की सारी पिंस जो है गिर जाती हैं। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उन सब की भी बियर्ड थी जो कि अलग अलग शेप और कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, वो गेम प्ले कर रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, और फिर भी उनके फेसेस क्या थे, सीरियस थे, उनके फेसेस सीरियस थे। नहीं तो खेलते टाइम हमारे फेस खुशी महसूस होती है, खुशी फील होती है, फिर भी उनके फेस जो है सीरियस थे बेटा। एंड ये रहे वो पर्सन्स, ओल्ड पर्सन्स। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ पे एकदम साइलेंस थी, चुप्पी थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, जो साउंड थी वो सिर्फ बॉल्स की आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, वो ऐसा फील हो रहा था कि उसकी तरह साउंड कर रही हूँ, बहुत गूंजने जैसी आवाज़ वहाँ पे आ रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, एज रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पे पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, वो क्या है, रिप को घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ बैरल इनटू ग्लासेस, जो उसका कंपेनियन था उसके साथ गया था, उसने जो है वो बैरल से सारे ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और ग्लासेस में डाल दी वो ड्रिंक और बोला रिप को ड्रिंक करने के लिए। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद फेयर, रिप ने उसको पालन किया, ओबे किया, क्योंकि वो डर रहा था, वो कांप रहा था। ट्रैम्बलिंग होता है डर के कारण कांपना। सिंस ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, वो प्यासा भी था तो उसने और भी ज़्यादा ग्लासेस लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो डीप स्लीप में चला गया, गहरी नींद में। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, कि वो उस प्लेस पे है जहाँ पे वो ओल्ड मैन को मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आइज़ को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, वो एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, सुबह का समय था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, उसने सोचा कि यहाँ मैं पूरी रात तो नहीं सोया, ऐसा उसने सोचा, थॉट रिप। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने अपने कुत्ते वुल्फ के लिए देखा। बट ही वॉज नाउ वेयर, बट ही वॉज नाउ वेयर, वह कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ
ही देन शाउटेड वुल्फ वुल्फ, नो डॉग वॉज टू बी सीन, वहाँ पर कोई डॉग नहीं था। वेयर हैज़ दिस डॉग गोन, तो रिप ने सोचा कि यह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्स मीन्स वह अपने आप में बड़बड़ाया कि डॉग कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, वो नीचे आना, डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ आना, वह नीचे की तरफ आना शुरू हो गया अपने गांव में आने के लिए। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वो बहुत सारे लोगों से मिला पर वो किसी को भी जानता नहीं था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो भी उसको सरप्राइजली देख रहे थे कि कौन है ये, हु इज़ द मैन, कौन है ये। सेड मैन, किसी ने बोला कि हु इज़ द मैन। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले नहीं देखा। सेड अनदर, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, कि इसके वाइट दाढ़ी को देखो और इसके रिंकल वाले फेस को देखो। रिंकल मीन्स फेस पे लाइनिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि वो 20 ईयर्स बाद गांव में आया था। ऑन हेयरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। तो ये सुनकर, ऑन हेयरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड रिप हिज चिन, उसने भी अपनी चिन को सहलाने की सोची कि देखता हूँ कि क्या सच में ऐसा ही है। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज हो गया वो। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसकी बियर्ड जो है 1 फुट लॉन्ग बढ़ गई थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो कलर में भी वाइट थी। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, एक ओल्ड वुमेन वहाँ आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और उसको देखती रही। देन शी एक्सक्लेम्ड, वो सरप्राइजिंगली बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल, यह रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, आपका घर में स्वागत है। ओल्ड नेबर, हमारा पुराना पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, आप 20 साल से कहाँ पर थे। ये बेटा एक स्टोरी है, ये रियल नहीं है, जो कि बनाई गई है कि लेज़ी, हमें इतना लेज़ी भी नहीं होना चाहिए। ये हमें यही शिक्षा देती है कि हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए। Adapted from the Legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. Thank you for watching.